महुआ ने चूना तौली हो। महुआ मूली गाजर से नहीं मिलेगा, लेना है तो 10 रुपए तोला मिलेगा। ले लो ले लो। क्या होगा ये गूंगा गूंगा एक कौआ का लकड़ी नहीं खवाओगा। अच्छा ये पैदाइशी गूंगा है। गूंगा हाँ क्या भाव लगा हो गूंगा? गूंगा भैया सार और दो बोले नहीं जानते अंगूरी 10 यूं देखा हुआ 10 रुपया तोला गूंगो या गूंगा है कि पहला गूंगी हुई गूंगा तो है। हमारे भाई गूंगा है, अगर कहो तो क्षेत्र में बनवाए गिन जाए 10 रुपया क्या पैसा खोल रहा मुसौला से? क्या भूसा में रखते हो? हम पैसा धरे जगह नहीं तो वहाँ खरी अरे राम राम, बहुत पैसा हमारे पैसा मेहनत की कमाई। नहीं हराम के आप चला हुआ था पाया। ये आगे राजकरण मिस्त्री भाई को कि आप निंदुरा ये तो ये सारे जेवर तो हमारी बेटी के हैं, ये हमारे हाथों बनवाए हुए हैं। कीमती बामन पर ये साधु नहीं है, साधु के नाम पे कलंक है। ना बाबा ना या कैसा मैंने पहले ही कहा था कि मैं लोगों को विश्वास नहीं करता हूँ। आज कुत्ते ने अपनी धुन की पहचान को दिखला दिया और एक चित्र में दोनों को। लगाओ इन पे 100 हॉर्न भी इनका फोड़ दो, दोनों के गले में अगले में फांसी का फंदा छोड़ दो। मरने से पहले तुम अपने विषय में कुछ कहना चाहते हो, तुम्हें अनुमति दी जा रही है। महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोल दो, पहले बताएं बोलना चाहते बोल। महाराज इसमें आपकी इज्जत का सवाल है क्या?
आप इन चिरकुटों को यहाँ से हटा सकते हो? थोड़ा साले 48,000 तनख्वाह है, तुमको चिरकुट बोला? साले गूंगा बहिरा साले गूंगा बहिरा। हेलो, साला मेरे को चिरकुट बोल रहा गूंगा। मैं किसको मालूम कैसे हुआ कि तुझे कुछ हो? हम चिरकुट है तनख्वाह देते हम लोगों को चिरकुट बोल रहा। चिरकुट का मतलब ये थोड़ी है कि बिल्कुल चिरकुट हो। चिरकुट का अर्थ कुछ अलग होता है, उसकी मीनिंग अलग होती है। तुम यहाँ से गेट पे जाओ और वेट करो, आवश्यकता अनुसार हम तुम्हें बुला लेंगे। महाराज ये धोखा भी ले सकता है, ये साले वो मोछाई चाह ये तू है आप अकेले, अन्ना कोई धोखा हो जाए। कोई जरूरत होगी तो हम बुला लेंगे। मेरे को बता दो बहुत कहना चाहते हो। महाराज मैं चोर नहीं हूँ। कल दरिया के किनारे बैठकर हम दोनों संत भगवान की भजन कर रहे थे। उसमें तो देखा क्या हूँ कि दो लड़कियां रथ पर बैठकर हमारी पूजा स्थल पे आ पहुंची। उसमें एक लड़की सोना श्रृंगार की हुई थी। वो लड़की वहां पहुंचकर नाचने और गाने लगी। इतना ही नहीं, हमारे एक गूंगे शिष्य के ऊपर मोहित हो गई। पति ही बनाने पर मजबूर करने लगी। लेकिन ये मेरा गूंगा शिष्य बाल कर्मचारी है। ये समझ गया कि ये तो मेरा योग नष्ट कर रही है। उस लड़की को समझाने की कोशिश किया, लेकिन वो लड़की अपनी जिद पर अड़ी रही। मेरे गूंगे शिष्य को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर उसके सारे जेवर को छीन लिया। छीनने के बाद उठाया त्रिशूल, उसकी बाईं जांघ में मार दिया। मारने के बाद वो लड़की लहूलुहान हो गई और तेज रफ्तार में भागी और यही कहते हुए जा रही थी कि मेरा नाम मधु मंजरी है, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यही कहते वो आंखों से ओझल हो गई। तो सोचा कि जेवर लेकर हम करेंगे क्या? हम संत हैं, हमें जेवर से क्या बचता? चलो बाजार में भेज डालेंगे, पैसे हो जाएंगे, कहीं तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाए। महाराज मैं चोर नहीं हूं। अगर आपको शक है तो मधु मंजरी नाम की लड़की की आप खोज करवाएं और शाबो उसकी बाईं जांघ में त्रिशूल का निशान। अगर ऐसा नहीं पाया जाता तो आप मुझे मौत की सजा दे, हमें मंजूर है। मधु मंजरी तो मेरी बेटी का नाम है। क्या आपकी बेटी? नो 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 नो, ऐसा नहीं हो सकता। और भी तो लड़की हमारे देश के अंदर होगी जो मधु मंजरी के नाम से भी उनका नॉमिनेशन होगा। बट ये सारी ट्रैवलर्स तो हेलो पॉडकास्ट कम सुन। देखो वो मधु मंजरी है नहीं, उसके गेट पे कोई जाती होगी तो इन्फॉर्म कर दो कि मधु मंजरी को लेकर के मार्केट में मुझसे मिले। अगर मेरी बेटी ने इतनी बड़ी गलती की होगी तो मेरा क्या होगा? मैं तो एक यहाँ का जैक कहलाता हूँ, मैं यहाँ का एक किंग और प्रेसिडेंट कहलाता हूँ। क्या ऐसे चल नहीं पा रही? व्हाट प्रॉब्लम है? क्या परेशानी है तेरे को? चोट लग गई। चोट? ये चोट क्या होती है रे? चोट किसको कहते हैं? तेरे को हिंदी भाषी का ज्ञान इतना कहाँ से आ गया? You tell me English, daughter. Tell me English. Who teaches you in word? Don't know. हेलो, इसे खींच के चले जाओ, चेक करो इसके लेफ्ट साइड में कहीं त्रिशूल की मार्किंग नो मेंशन।
करने के लिए राशि आए तो पैर में गहरी चोट लग गई है। लगता है कि मेरी मौत करीब आ गई। राजकुमारी के बाजार में त्रिशूल का निशान बना हुआ देखा। सुना तेरे लाई देखा है, झूठ तो नहीं बोल रही है। चल यहाँ से निकल जाओ। सुन, किसी और से ये बात मत बताना। किसके त्रिशूल का निशान बना हुआ नहीं तो तेरे को इस तरह लगा दो तो दीवार में चिपका दो। चलिए यहाँ से लड़की मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। अरे नालायक, तेरे को इसी दिन के लिए पाला था मैंने। तेरी माँ का देहावसान तेरे बचपन में ही हो गया था। माँ का आवाज नहीं होने दिया। इतना प्यार दिया है मैंने। चाहता तो ना जाने कितनी बीवियों को ला करके इस पैलेस में डाल देता। ऐसा मैंने नहीं किया। जानता था कि बेटी की परवरिश नहीं हो सकती है, और ये नहीं जानता था कि तू सयानी होने के बाद मेरी मर्यादा को अपने पैरों पर रौंद डालेगी, मेरी इज्जत को खाक में मिला देगी। अरे संकेत कर देती तो ना जाने कितने राजाओं के बच्चे हमारे महल पर आ जाते। तू इकलौती मेरी बेटी थी। मेरे मरने के बाद यहाँ की हुक्मरानी तेरे को बनना था। नालायक एक दिन भिखारियों से जाकर के सहवाग करके हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया। लेकिन मैं तेरी परवरिश कर सकता हूँ, तेरे को मार भी सकता हूँ। अपने पिता के प्यार से तो वाकिफ हुई हो डॉक्टर, लेकिन एक ठाकुर भद्रसेन के साथ नहीं। And what I will kill you, daughter. I will kill you at anything. में लिखा है, पुराणों में लिखा है कि बेटी की हत्या करना पाप। बेटी चाहे कितना भी गुनाह करे, लेकिन बेटी की हत्या करना पाप है। बेटी तो एक गाय के समान होती है, एक गुरु के समान होती है। आप बेटी की हत्या कर रहे हैं। महाराज, मैं जानता हूं कि आप शर्मिंदा हो गए हैं। अगर आप पाप से बचना चाहते हैं तो वो रास्ता बता दूं कि लाठी न टूटे और सांप मर जाए। क्या आप जानते हैं, अगर कोई एक लड़का घर का बिगड़ जाता है तो एक नस्ल बर्बाद होती है। अगर कोई एक लड़की घर की पेंशन निकल जाए, बच्चन निकल जाती है, तो साथ साथ नस्लें तबाह कर देती हैं। और अभी भी मुझे इससे छुटकारा मिलेगा। हाँ, मिलेगा, अवश्य मिलेगा। कैसे मिलेगा? महाराज, इस लड़की की मुश्क को बंधवाकर इस अंडमान देश से किसी दूसरे देश में डलवा दो। जब ये लड़की आपके अंडमान देश में नहीं रहेगी तो आपके यहाँ पाप नहीं रहेगा। ये पाप हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा। और ऐसा करने से आप पाप से भी बच जाएंगे और हत्या से भी मुक्ति पा जाएंगे। किसी आपको की ज्योति समझ करके पलकों में छिपा करके रखा था, आज वही आंसू बन करके जमीन पर टपक गई। और जमीन के टपके हुए आंसू कभी उठाए नहीं जाते हैं। इसलिए सिपाहियों, इस लड़की के मुश्क को बांध लो और खींच करके ले जाओ किसी भी एयरपोर्ट के छोड़ को जाकर। जल्दी करो महाराज, कीचड़ को ज्यादा देर रखोगे तो बदबू फैलेगी। मैंने आपको अवसर से कह दिया, आई एम वेरी सॉरी, यू हैव मी चंद्र। महाराज, माय गॉड, गलती अनजान में होती है, जानकर नहीं। और अब मैं प्रस्थान करना चाहता हूँ। आज रात विश्राम हमें दूसरी जगह करना है।
जिसे भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना सके। खुशियों के समंदर में गोते लगाने वाला राजा आज एक बेटी की वजह से गम के लोटे में डूब गया महाराज। अगर ऐसे ऐसे गैर संतों का एल्बम नहीं होता तो मेरा तो सब कुछ मिट गया होता, मिट गया होता, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा होता महाराज। आओ बेटा मेरे बेटा, हम वहां तक भागते रहेंगे जहां तक मेरा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। आपका उद्देश्य कहाँ तक पूरा नहीं होगा मुझे? बेटा, मंजरी के मिल जाने के बाद मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। क्या मधु मंजरी अभी भी मिल जाए? क्यों नहीं मिलेगी? ये तो हमारी चाल थी। वो इतनी आसानी से वो अंडमान देश से वो हिंदुस्तान तक थी। और देख बेटा, वो ऊंची वाली पहाड़ी पर थी, दरिया में कूदकर जान देने जा रही है, क्योंकि उसे ये मालूम है कि यहाँ सहारा देने वाला कोई नहीं है। इसलिए वो आत्महत्या करने जा रही है। तो दौड़ कर जा और उसे मौत से बचा ले। जा बेटा, दौड़ कर जा। और मैं आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहा हूँ। बेटा, तुम भी जाने हो कि मैं कौन हूँ। अब तुम हिंदुस्तान आ गए हो, अब आगे देखो होता है। किसी सहारे रहूं, कौन मुझे सहारा देगा? जाती हूँ, किसी पहाड़ी पर से खुद में अपनी जान दे दूंगी। अरे सालों
बाबा जी आप प्रणाम। बाबा जी क्यों मुझे बचा रही है? मुझे मत जाने दीजिए। नहीं प्रिय, प्रिय? हाँ, आप कौन हैं? मुझे पहचाना नहीं तुम्हें? नहीं। तो लो मुझे पहचानो, मैं कौन हूँ? अच्छा तो तुम हो? ये दौड़ी बार लगा के आए। चले जाओ, मैं कहती हूँ चले जाओ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्यों तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किए? ये मैं कहाँ चला जाऊँ? तुमने मेरे साथ क्यों किया ऐसा? जहाँ जाना था वहाँ तो आ गए। कुछ समझी नहीं। हमने नहीं किया। ये सब जो कुछ हुआ है तुम्हारे साथ, ये सब बाबा जी ने किया है। लेकिन बाबा जी ऐसा क्यों किए हैं? बाबा जी ने किया है कि तुम्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह से हिंदुस्तान लाने की